पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो क्या रीजंस होते हैं जिसके लिए किसी को स्टार्टअप करना चाहिए या किसी को अपना खुद का धंधा करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि किसी को अपना बिजनेस या अपनी स्टार्टअप क्यों नहीं चालू करनी चाहिए। देखिए, स्टार्टअप चलाना फन हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स और पर्क्स होते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप करना एक बहुत रिस्की चीज़ भी है। आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, और अगर आप ये रिस्क्स और सैक्रिफाइसेस समझ लें तो आप एक मोर राउंडेड डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहिए। बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब स्टार्टअप के बारे में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसफुल होने के जो ऑड्स हैं, मतलब जो चांस है कि आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप पैसा कमा लेंगे, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी, वो बहुत कम है। 10 स्टार्टअप्स में से इंडिया में मान लीजिए हज़ारों स्टार्टअप हर साल लॉन्च होती है, और हर 10 स्टार्टअप में से मुश्किल से एक स्टार्टअप एक्चुअली सक्सेसफुल होती है या 4-5 साल से ज़्यादा चल पाती है। तो स्टार्टअप करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कंपटीशन होता है, मार्केट होता है, अपना खुद का एग्जीक्यूशन होता है, और इन सब रीजंस की वजह से बहुत सारी स्टार्टअप्स नहीं चल पाती है। तो इन जनरल ये एक लो ऑड्स गेम है। तो ये मत समझिए कि अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आप जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है फ्लिपकार्ट की तरह आप वैसे बन जाएंगे। वो चांस बहुत कम है। नंबर 2, ये एक हाई स्ट्रेस गेम है। अब देखिए, हम सबको स्ट्रेस पता है। हम सब ने एट सम पॉइंट इन लाइफ कोई स्ट्रेसफुल सिनेरियो देखी है। लेकिन स्टार्टअप या बिजनेस करते समय ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक 5 या 10 साल की जर्नी है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मुश्किल देखनी पड़ेगी। और हर मुश्किल या हर सेकंड थर्ड मुश्किल आपके लिए एक सर्वाइवल सिनेरियो बन जाएगा कि अगर आप ये मुश्किल नहीं झेल पाए तो आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। तो उससे बहुत हाई स्ट्रेस होता है। बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। बहुत लोग एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं अटेन कर पाते हैं, बिकॉज ये नेचर ऑफ अ स्टार्टअप और नेचर ऑफ अ बिजनेस ऐसा ही है। ये एक लोनली जर्नी है। सिर्फ आप हो या आपका अगर को फाउंडर है तो को फाउंडर है जो समझ पाएंगे कि आप क्या, किस चीज़ से गुजर रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको कोशिश करेंगे समझने की, आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ आपको पता है कि आप किस तरह का स्ट्रेस झेल रहे हो। वेल्थ क्रिएशन या अमीर होने के जो चांसेस है एक स्टार्टअप करते समय, वो बहुत बहुत कम है। अब पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आप हो सकता है बहुत अमीर हो जाए, बहुत वेल्दी हो जाए, लेकिन ये बीइंग वेल्दी डिपेंड्स ऑन आपका स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल है। और हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा है कि आपकी स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम है। तो जाहिर है कि आपके रईस होने के, अमीर होने के भी चांसेस बहुत कम है, विच होल्ड्स ट्रू फॉर आपके इन्वेस्टर्स, आपके एम्प्लॉयज़ एंड ऑफ कोर्स फॉर योर सेल्फ। तो ये समझना कि अगर मैं स्टार्टअप करूँगा तो मैं सचिन बंसल की तरह बहुत रईस बन जाऊँगा, बहुत अमीर बन जाऊँगा, बिलियनर बन जाऊँगा, ये चीज़ गलत है। इनफैक्ट देर आर चांसेस कि आप अपना पैसा लूज़ करेंगे, जो कैपिटल आपने डाला है बिजनेस में, मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। एंड ऑफकोर्स जो 5, 7, 10 साल आप वो बिजनेस में रगड़ते रहे, घिसते रहे, उसमें आप जो कहीं और काम करते करके कोई सैलरी कमा सकते थे, सेविंग्स कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वो सब पैसा आप लूज कर सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के चांसेस भी कम है। अब टाइमिंग और लक की अगर बात करें तो हम सब ये समझते हैं कि हाँ, हमको लक का इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन हम अगर हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे तो हम ये लक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप लक को सिर्फ थोड़ा अपने फेवर में कर सकते हैं, आप अपने ऑड्स इंक्रीज कर सकते हैं। बट देर आर चांसेस जब आपने सब चीज़ सही करी हो, लेकिन आप बस अनलकी थे, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करी। बहुत सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो फेल करते हैं वो इसलिए नहीं फेल करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ गलत करी, बिकॉज वो गलत करके भी चीज़ सही कर देते हैं। यू ऑलवेज गेट चांसेस टू मेक अप, बट
वो कुछ कर नहीं पाए डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने हर चीज़ सही करी, बिकॉज मे बी लार्जर कंपटीशन आ गया, मे बी मार्केट सिनारियो चेंज हो गया, मार्जिन खत्म हो गया, डिसरप्शन आ गया बिजनेस में। तो लक और टाइमिंग कि आपने बिजनेस कब चालू किया, क्यों चालू किया, मार्केट उस समय था कि नहीं था। बहुत सब लोगों ने टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करी थी 2001 2002 में। उस समय इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप डेटा का मार्केट ही नहीं था, कोई जियो उस समय था नहीं कि आपको डेटा कनेक्टिविटी मिल जाए। तो टाइमिंग बहुत गलत थी उस टाइम पे। तो टाइमिंग एंड लक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नंबर 5, आई विल से कि स्टार्टअप इज नॉट फॉर एवरी वन। अब देखिए, अब हो सकता है आपको एक्टर बनना हो, लेकिन हर आदमी या औरत एक्टर नहीं बन सकते हैं, बिकॉज वेरी सिंपली आपका एक स्किल सेट है, आपका एक शौक है, एंड आपको उसी लाइन पे जाना चाहिए जहाँ पे आपका स्किल सेट, आपका शौक मिले। बिकॉज हो सकता है आप एक स्पेशलिस्ट हो, आप बहुत टॉप नॉच डिज़ाइनर हो, आप बहुत अच्छे एनालिटिक्स वाले हो, तो स्टार्टअप करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप उसी लाइन में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो और बहुत बड़े हो सकते हो। इनफैक्ट दुनिया में जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको एक जनरलिस्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपका अधिकतर टाइम जाएगा फाइनेंस, एचआर, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी दसियों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग का शौक है, आपको मार्केटिंग करने का उतना चांस नहीं मिलेगा। आप ज़रूर उन लोगों को या लोगों से बात करेंगे जो आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बिजनेस चलाना, इतना बड़ा जनरलिस्ट होना आपके लिए है, और आर यू बेटर ऑफ बीइंग अ स्पेशलिस्ट। लास्टली, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेम इज़ नॉट इक्वल टू फन। हम लोग सबको लगता है कि यार फेमस होना तो क्या मज़ा है, सब जानते हैं, फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, सोशली सब जानेंगे कि मैंने कुछ कमाल का काम किया है। तो ये सब होता है अगर आप सक्सेसफुल हो, अच्छा फेम का टाइम चल रहा हो। लेकिन फेम एक डबल एज स्वॉर्ड है। फेम के साथ ये भी होता है कि जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो तब भी आपको अटेंशन मिलेगी, एंड उस समय फेम उतना मज़ेदार नहीं होता। तो अगर आप स्टार्टअप इसलिए कर रहे हैं कि देखो अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, फेमस हो जाऊंगा, तो आपका रीज़न एकदम गलत है। स्टार्टअप मत करिए, क्योंकि फेम इज़ नॉट ऑलवेज फन। एंड वो एक गलत रीज़न है करने का, वो एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, बट इट इज़ ओनली अ बाय प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी अ मेन रीज़न। इस वीडियो में हमने कुछ रीजंस देखे कि स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है कि स्टार्टअप करने के प्रोज और कॉन्स क्या है, यू विल नाउ बी एबल टू मेक अ मोर राउंडेड डिसीजन। एंड आप एक स्टेप अगर लेना चाहते हैं टूवर्ड स्टार्टिंग और नॉट स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, आप थोड़ा सा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स समझ के वो स्टेप ले पाएंगे।